फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और रियल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मैं कैसे पहचानता हूँ, वो एक बार बोलना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद भी, या फिर रिटेल्स में अगर ये ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद भी मार्केट ऊपर गया, राइट। यहाँ पर भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, बट ये मूव दे दिया। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा जेन्युइन शिफ्ट है और कौन सा लिक्विडिटी स्वीप है? आई मीन कोई फेक या जेन्युइन नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई लिक्विडिटी स्वीप होता है और कोई लिक्विडिटी रन होता है। तो अभी पता कैसे चलेगा कि कौन सा लिक्विडिटी स्वीप है और कौन सा लिक्विडिटी रन है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए मैं पहले हायर टाइम फ्रेम में देखूंगा वो किस पोजीशन पे है। कुछ हायर टाइम फ्रेम पीडी एरियाज में है, कोई स्विंग के 61% या 79% रिट्रेसमेंट लेवल पे है, जो हम लोग फिब में मिलता है, राइट। 61 to 78%, एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो। या फिर कोई एरिया ब्रेकआउट किया है जहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ही सब कुछ डिसाइड होता है मेरे लिए। तो फॉर एग्जांपल, और ऊपर से मैं देखूंगा कि दो पेयर्स, इंडियन मार्केट की बात करें तो बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, यूएस मार्केट की बात करें तो एनक्यू और ईएस, कमोडिटीज़ की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर, क्रिप्टो की बात करें तो बिटकॉइन और इथेरियम। ऐसे दो पेयर्स के बीच एसएमटी हो रहा है कि नहीं, तो वो मैं सेकंड चीज़ देखूंगा। उसके बाद वो हायर टाइम फ्रेम पे कौन से पीडी एरियाज में है वो मैं देखूंगा। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि ये इसका प्रोबेबिलिटी हाई है या फिर इसका प्रोबेबिलिटी लो है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, राइट, जैसे कि ये हुआ है, तो ये ओपनिंग प्राइस है। बैंक निफ्टी उस दिन एसएमटी था, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था हायर टाइम फ्रेम में, ये एकोमुलेशन था। 5 मिनट में अगर देखें लास्ट वीक क्या है, ये एकोमुलेशन था या मैनिपुलेशन था। तो मैं आज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट। तो ये 78 इस स्विंग हाई का 78% रिट्रेसमेंट हुआ। वहाँ पे जहाँ से शिफ्ट होना चाहिए वहाँ पे शिफ्ट हुआ, और बैंक निफ्टी का एसएमटी था। तो ये मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी है। ऊपर से डिस्ट्रीब्यूशन है हायर टाइम फ्रेम में, तो मैं ये शॉर्ट करूँगा, राइट। बट अगर सेम चीज़ किसी एक स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में है, जहाँ पे पकड़ लीजिए ऊपर में गैप है, या फिर जैसे कि ये स्विंग हाई और स्विंग लो पकड़े, यहाँ पे गैप है अभी भी, तो बैलेंस नहीं है प्राइस। तो यहाँ पे अगर मार्केट स्ट्रक्चर कहीं पे शिफ्ट करता है, जैसे कि ये यहाँ पे शिफ्ट करता है, तो मैं इसे कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि अभी तक गैप बाकी है। ऊपर से ये 78% तक भी नहीं पहुँचा है, तो ज़रूरी नहीं है कि 78% तक पहुँच जाए, बट अगर ऐसा गैप है तो मैं वेट करूँगा। ऊपर से टाइम भी मैटर करता है। तो ये एक स्किल है कि तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं तुम्हें बोलूँ सर्टेनिटी से बोलूँ कि ये सच में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है और ये फेक है, ये लिक्विडिटी स्वीप फेक है। तो अगर कोई बोलता है कि ऐसा आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, या अगर फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक हुआ तो वो 100% काम करता है, तो वो झूठ बोल रहा है। कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करता है, कोई भी। सब नैरेटिव के ऊपर है, मार्केट कंडीशन के ऊपर है, मार्केट कंडीशन के ऊपर है। ट्रेंडिंग चल रहा है या साइडवेज है या हायर टाइम फ्रेम पे कहाँ है, सब उस पर, तो वो टाइम के साथ आएगा। तो अगर अभी एक फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें तो मैं एनक्यू में दिखा सकता हूँ। उस दिन हुआ था फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे 16 जनवरी 2025।
जैसे कि ये उस दिन न्यूयॉर्क नैस्डैक का ओपनिंग था 9:30, ये वाला कैंडल। और यहाँ पे गैप भी देख सकते हैं राइट हम लोग, गैप भी एक मिनट में। तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक खींचूँ तो ये गैप भी 78% और 60, मतलब ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री में है, जहाँ से रिवर्सल होना चाहिए राइट, और रिवर्सल हुआ भी। यहाँ पे LR लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल लोज है ये और ये। तो दिखने में पूरा जेन्युइन है कि ये नीचे जाना चाहिए। यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है इस कैंडल के साथ, अभी नीचे जाना चाहिए बट ये गया नहीं। फिर से वापस ऊपर आया और बूम ऊपर जाता ही रहा। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऑब्वियसली मार्केट कंडीशन के ऊपर, नैरेटिव के ऊपर। प्री मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खोला था। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना बड़ा गैप अप के बाद इतने आसानी से हम लोग डाउन मूव एक्सपेक्ट नहीं करते, फर्स्ट रीज़न है। उसके बाद इसका साथ ऊपर जा ही रहा था, यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी नहीं लिया था इसने, यहाँ पे इसने लिया ना इसने लिया। यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एक्चुअल में यहाँ पे क्रिएट कर रहा था। तो रियल टाइम पे आइडेंटिफाई करना ही सब कुछ है, बस हम लोग रट्टा नहीं मार सकते क्योंकि 79% पे गया, ने इसका हाई लिया तो अभी SMT है, SMT भी था इसमें, फिर भी ये नीचे नहीं गया। मार्केट कैंडल्स किस हिसाब से बन रहे हैं, कितना बड़ा कैंडल्स है, पेस कैसा है, टाइम क्या है, 11:30 बजे, ये क्या है 12 बजे, टाइम क्या है, सबके ऊपर डिपेंड करके और टाइम इन्वेस्ट करने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग आती है, ओके ठीक है अब यहाँ से नीचे जा सकता है वरना नहीं जाएगा। तो इस हिसाब से मैं आइडेंटिफाई करता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट रियल में कौन सा है और फेक में कौन सा है। तो हमेशा तो सक्सेस नहीं होता है बट प्रोबेबिलिटी जिसमें हाई होता है उसमें हो जाता है। बस इतना ही है आज के लिए।